पिछले कुछ दिनों से एक ही चर्चा पूरे झारखंड में छाया हुआ है। क्या झारखंड में बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली है? इन तमाम खबरों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो सुर्खियां बटोर रही है। इस सुर्खियों का अब पूरी तरह से विराम लगने वाला है। आज मुख्यमंत्री कुछ ही देर पहले रांची पहुंचे हैं और रांची पहुंचने के साथ ही इन तमाम अटकलों पर अब विराम लग जाएगा। अब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, अब सामने वो ही कुछ नजर आएंगे और कुछ जो है इन सुर्खियों के ऊपर कुछ नया जो बयान है वो बयान आ सकता है, इस पर आशंका है। लेकिन इन तमाम खबरों के बावजूद भी जिस तरह जो सत्ताधारी पार्टी है, इस सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगातार इसका जो खंडन किया जा रहा है, इस खबरों को लेकर खंडन किया जा रहा है। एक बार फिर से जो खिजरी विधायक है राजेश कच्छप जी, इन्होंने भी इस पर खंडन करते हुए बड़ा कटाक्ष किया है कि झारखंड का शेर अब शेर नहीं, यह हमलावर भी हो सकता है, पंजा भी मार सकता है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, चलिए जानते हैं। एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन को जेल भेज करके। औकात पता चल गया झारखंड में उनको। दोबारा गलती करेगा, अभी चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, दोबारा गलती करेगा नेस्तनाबूद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। और मैं तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप शेर हैं, गुर्राइए केवल मत, जरूरत पड़ेगा तो झपटा भी मारिए। झारखंड से इन लोगों का रोजी रोजगार चलता है, आप पे ये लोग डिपेंड है, झारखंडियों पे ये लोग डिपेंड है, भाजपा के लोग। आप इन लोगों पे डिपेंड नहीं है। नहीं देता है पैसा, मत लेने दीजिए। आप कोयला रोक देंगे, हमारा जनरेट करेंगे हम अपना पैसा, और हम कर्जा देंगे केंद्र को पैसा, दूसरे राज्य को। झारखंड के पास वो ताकत है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से शाहमात का खेल जो खेलना शुरू किया है, चूहा बिल्ली का खेल खेलना शुरू किया, राजनीति है। यहाँ पे भावना होती है, यहाँ राज्य का कल्याण होता है, राज्य का एक भावना होता है। और उस भावना के साथ अगर आप छेड़छाड़ लगातार करिएगा, अगर बारंबार करिएगा, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा। इस बार हम बता दे रहे हैं, आपका 2-3 मुद्दे पे आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और ये गलती मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को करनी चाहिए। और काफी उतार चढ़ाव को देखे हैं हेमंत सोरेन जी। कोई भी आदमी अपना तैयार किया हुआ खेत दूसरे को नहीं देता है। आपके वोटर जो हैं, आपके वोटर की जो मानसिकता है, वो बीजेपी की ओर जाने की स्थिति में कहीं नहीं है। क्योंकि ये देश स्तर पे सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, आपको उसके अलावा इन लोगों के पास में और अगड़ा पिछड़ा के अलावा इनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। तो झारखंड की जनता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिहार का वातावरण एक अलग था, झारखंड का एक अलग वातावरण है। और एक चीज है, अब तो खास करके आदिवासी और बीजेपी के साथ इसीलिए नहीं जाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हसदेवा जंगल में इन लोगों ने आदिवासी का वोट पाकर जिस प्रकार से हसदेवा जंगल को साफ किया, आदिवासी क्या कहता है, जल जंगल जमीन में हमको रहने दो, वहां से जिस प्रकार से उजाड़ने का काम किया। तो मैं स्पष्ट, मुझे जो समझ है, राजनीति समझ है, हेमंत सोरेन जी इतने कच्चे खिलाड़ी जिसे आप लोग मीडिया में आकलन कर रहे हैं। सीएम है, 3-3 बार के सीएम है, स्ट्रगल से आए हैं, गुरुजी के बेटे हैं। नहीं लगता है, ये सिर्फ मुझे लगता है ये मीडिया में जो चल रहा है, तो हम लोगों को भी सुनने में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा काम है, राज्यसभा का चुनाव है, हो सकता है कि आपको बिहार चुनाव को लेकर के सोनिया जी से बात कर रहे होंगे, राहुल जी से बात कर रहे होंगे, क्योंकि वे दोनों भी दिल्ली में है। तो कई एक तरह की बातें हैं। लेकिन चूंकि ठीक है, राज्य देखिए, बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार से एक मतभेद पैदा कराया जाए, वो मतभेद पे वो रास्ता ढूंढना चाहती है। तो हम सभी एकजुट है, हम सभी अपने नेता पे हम विश्वास करते हैं, हेमंत सोरेन जी पे। सरकार, ना ही सरकार पे कोई आंच आने जा रहा है, ना ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। तो आपने सुना जो
कांग्रेस कोटे से विधायक है राजेश कच्छप। इन्होंने साफ तौर पर इन तमाम अटकलों पर खंडन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दहाड़ते ही नहीं, जरूरत पड़ने पर झपट्टा भी मारते हैं। सरकार यहाँ गिरना तो दूर, अगर इसके पीछे कोई सोचा तो उसका अंजाम भी कुछ इस तरह कदर होगा कि वो सोच नहीं सकता है। तो इस खबर को लेकर लगातार सुर्खियां जो बटोरी जा रही थी, इस पर उन्होंने सीधे तौर पर खंडन किया है और खंडन करने के साथ साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी जो विधायक है वो तमाम विधायक एकजुट हैं और इन्हें तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नाकाम होंगे। तो इन और वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी केंद्र सरकार पर भी हिदायत दी और केंद्र सरकार पर भी हमला भी किया है। केंद्र सरकार पर उन्होंने कहा कि झारखंड जिस तरह जो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, खासकर कोयला यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कोयले की जिस तरह अनदेखी हो रही है, जो रकम जो हमारा बकाया है वो बकाया हमें नहीं दिया जा रहा है, तो इसे लेकर अगर मुख्यमंत्री अपना रुख अपनाए तो इस पर बड़ा जो आंदोलन है, बड़ा जो रूपरेखा तैयार किया जा सकता है। अगर हम कोयले को रोक दे और कोयले की बिक्री खुद कर दे तो ये बड़ी बदलाव हो सकता है। तो इस पर उन्होंने लगातार जो है केंद्र सरकार पर हमला किया है और रकम को लेकर एक बार फिर से जो बकाया रकम है केंद्र सरकार के ऊपर, जो झारखंड का बकाया रकम है, इस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और इस पर भी उन्होंने हमला किया है कि अगर केंद्र सरकार इस तरह जो बीजेपी की सरकार जो है इस तरह तोड़ने मरोड़ने की जो बात कह रही है, इस पर अगर हम एकजुट हो और एक साथ हो तो कहीं ना कहीं इस कोयले को रोककर बिजली की भी संकट उत्पन्न हो सकती है। तो ये जिस तरह राजेश कच्छप का जो बयान आया है, ये बयान बड़ा बयान है और इस बयान के साथ ही इतना तो स्पष्ट है कि सरकार टूटने नहीं जा रही है, सरकार एकजुट है और आगामी जो शीतकालीन सत्र है, इस शीतकालीन सत्र को भी लेकर सामने हम तमाम चीजों को दिखाएंगे। इसके बाद विधायक दल का भी जो बैठक होगा, इस पर भी क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या जो सरकार टूटती है, इस पर भी लगातार जो है हमारी नजरें बनी रहेगी। और आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या नजरिया है, आप सरकार जो टूटने की खबर है इस पर क्या नजरिया है, इस पर कमेंट्स जरूर करें। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।